Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन और हमने लास्ट की क्लासेस में जितने भी वीडियोस अभी तक स्टडी किए हैं वो सब बेसिकली हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So the refraction is the phenomena that when the light travel from one medium to another medium, then it changes its direction. जब भी कोई भी लाइट रे, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि लाइट रे हमारी किसी भी सरफेस पे फॉल करती है और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये हमारा बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हमारा वो फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट हमारी ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डायरेक्शन एक तरह से चेंज हो जाएगा। When we change the medium, the speed of the light decreases. और ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम उसका मीडियम चेंज करते हैं तो उसकी जो लाइट की स्पीड होती है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। ये हमारी नॉलेज के लिए है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में होती है वो 225 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है दैट इज 200 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स पर सेकेंड। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड और जब उसकी स्पीड चेंज होती है इस वजह से उसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो उसका डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि रिफ्रैक्शन में जब भी कोई लाइट रे हमारी पास आउट होती है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। अब द बेंडिंग और द deviating of the light ray from its path passing from one medium to another medium is called as a diffraction of light। और जो ये लाइट रे हमारी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट करती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को जो बेसिकली फिनोमिना अकर होता है जब लाइट रे हमारी सरफेस पे एक मीडियम पे फॉल होती है और दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट रे जो हमारी होती है वो बेंड कर जाती है और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिकली हम देख सकते हैं, आपका डायग्राम है, ये एक नॉर्मल है जैसा कि आपने स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, जब लाइट रे हमारी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट जब हमारी दूसरे मीडियम में पास आउट करती है तो वो हमारी रिफ्रैक्ट कर जाती है और जो नॉर्मल से ये एंगल बनाते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। जो हमारा एंगल नॉर्मल से ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमने जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम जानेंगे, हमने जैसे कि आपको बताया था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास आउट करती है तो बेसिकली हम दो मीडियम्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीडियम क्या होता है। मीडियम इज अ समथिंग थ्रू विच अ सिग्नल और अ वेव कैन प्रोपोगेट। किसी भी कोई भी मतलब ऐसा मतलब एक तरह से मीडियम जो होता है बेसिकली एक समथिंग एक पार्ट होता है जहां से जो हमारे सिग्नल्स और वेव्स जो होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं, पास आउट करती हैं। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। और बेसिकली हमारे दो मीडियम होते हैं, एक हमारा रेयरर मीडियम होता है, एक हमारा डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम जो होता है वो बेसिकली अपने नाम से सजेस्ट कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेंस मतलब घना होता है और रेयरर जो होता है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ओपन रहता है। तो लाइट रे जो होती हैं वो रेयरर मीडियम में मतलब एक तरह से लो डेंसिटी होती है रेयरर मीडियम की, तो उससे इजीली पास आउट कर जाती हैं और जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वहां पे उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वो मतलब एक तरह से बहुत ही मतलब विस्कस कह सकते हैं लिक्विड में या बहुत ही मतलब हाई डेंसिटी के एरिया में एंटर होती है तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बेसिकली मीडियम हमारा
एक पार्ट होता है जहां से हमारी वेव प्रोपोगेट करती है। रेयरर मीडियम वो होता है द मीडियम विच हैज द लोअर डेंसिटी इज कॉल्ड एज अ रेयरर मीडियम एंड द मीडियम विच हैज द हायर डेंसिटी इज कॉल्ड एज अ डेंसर मीडियम। इन केस ऑफ एयर एंड वाटर, अगर हम एयर और वाटर के कंपैरिजन में स्टेट करें तो एयर जो हमारा है वो डेंसर मीडियम है, और जो हमारा एयर जो हमारा है वो रेयरर मीडियम है, और वाटर जो हमारा है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए एज अ डेंसर मीडियम एक्ट करेगा। और जो हमारा एयर होता है वो वाटर के कंपैरिजन में एयर जो होता है वो हमारा रेयरर मीडियम में एक्ट करेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी कम होती है। सो एयर जो हमारा है रेयरर मीडियम है एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ कि जैसे हमने वाटर और एयर का कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो एयर हमारा है वो हमारा रेयरर मीडियम है और जो वाटर हमारा है वो डेंसर मीडियम है। ये जो दो मीडियम्स हमें दिए होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा रेयर होगा कौन सा डेंसर होगा। अगर एयर इसके वाटर एयर के साथ मतलब वाटर ना दिया होता, कोई और लाइटर मीडियम या वाटर के साथ हमारा एयर ना दिया होता, कोई और डेंसर मीडियम दिया होता, तो उस केस में हम वाटर को रेयरर कंसीडर करते और उस मीडियम को डेंसर कंसीडर करते। मतलब हम ये दोनों मीडियम्स को देख के ही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। ऐसा नहीं है कि हर केस में आपका वाटर जो है वो डेंसर ही होगा। अगर कोई ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे कोई चीज जो वाटर से भी ज्यादा डेंसर है तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, और वाटर जो हो जाएगा वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो दो मीडियम्स दिए हैं उनको उनके कंपैरिजन में आपस में हम ये कंक्लूड करते हैं कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। ये कहीं मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है कि वाटर हर जगह हमारा डेंसर ही होगा। ठीक है, अब हमारा ये चीज हमने देख लिया कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। अब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है। अब हमारे बेसिकली दो कंडीशंस आते हैं कि जब लाइट हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है तब उसमें रिफ्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा, और लाइट अगर हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो उस कंडीशन पे उसका रिफ्रैक्शन क्या होगा। मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि लाइट हमारी जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रेयरर मीडियम मीन्स उसकी जो डेंसिटी है उस प्लेस पे लो है, और जब किसी हाई डेंसिटी वाले एरिया में जाएगी तो उसको जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए उसका जो हमारा ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो बेसिकली नॉर्मल के टुवर्ड्स रहता है। और जब हमारी लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, मीन्स मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रही है, तो वो निकलने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस आउट करनी पड़ती है और वो इजिली पास आउट होती है। इसलिए इसका जो बेंडिंग होता है वो नॉर्मल के अवे होता है। तो एक तरह से नॉर्मल हमारी ये बॉर्डर लाइन है, और जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इसकी तरफ झुक जाएगी, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो ये इससे अवे हमारी बेंड हो जाएगी। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द रे travel from rarer, that is air, to denser water, it bends towards the normal after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और व्हेन द रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर दैट इज वाटर टू द रेयरर एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। और जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो ये हमारी नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे वैसे ही हमारे रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन में जो हमने लॉज पढ़े थे दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है, और हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो उसमें जो हमारा अब आता है रिफ्रैक्शन के लॉज। तो रिफ्रैक्शन में हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सेम है, इनफैक्ट पूरा ही सेम है। The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incident all lies in the same plane। मतलब एक ही प्लेन पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल जो होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो एक ही प्लेन पे ही लाई करती है। तो ये हमारा वैसा ही वाला हो गया, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो हमारा आई निकल के आया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो हमारा आर निकल के आता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो जो हमारा साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होता है, साइन आई होता है। आई हमारा वो एंगल होता है जो कि हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल से फाउंड आउट कर रहा है, जैसे हमारा 90 हो गया या 30 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे हम आई की जगह साइन 30, साइन 90 ऐसा समथिंग रखते हैं। तो जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो हमारा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये हमारा बेसिकली सेकेंड लॉ है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इसी हम लॉ को, जो ये हमारा सेकेंड लॉ है, इसका भी एक अपना स्पेसिफिक नेम है, इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्स में या आता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आपको बेसिकली यही लिखना होगा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is equals to constant। ये हमारा स्नेल्स लॉ डिफाइन करता है। अब ये जो बेसिकली कांस्टेंट होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यह बिल्कुल नया टर्म है आपके लिए, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत क्लियर शब्दों में पढ़ेंगे। तो हमारा जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। और हम इसको लिखते कैसे हैं? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली एन से डिनोट किया जाता है। अगर हमारी लाइट रे एंटर कर रही है एयर से ग्लास की तरफ, मतलब एयर जो हमारा है वो फर्स्ट मीडियम है और ग्लास जो हमारा है दैट इज सेकेंड मीडियम है, तो हम ये बोलेंगे कि लाइट रे हमारी एयर से ग्लास की तरफ एंटर कर रही है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा वो एयर पहले लिखा जाएगा जहां से एंटर कर रही है, और जी बाद में लिखा जाएगा जहां तक एंटर कर रही है। पर जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम ये बोलेंगे इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब लिखते हम ऐसे नॉर्मल है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा साइन है बेसिकली हम एन लिख देंगे, जहां से एंटर हो रही है एयर से एंटर हो रही है तो हम पहले एयर लिखेंगे, ग्लास तक जा रही है अंदर तो हम बाद में जी लिखेंगे। पर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ हमारी एयर जा रही है, मीडियम फर्स्ट है, यहाँ मीडियम सेकेंड है, तो हम लिखेंगे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन और 2, पर उसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट जो बेसिकली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब इसी के बारे में हम आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So that's all for today's class. Hope so आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.